नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वी आर क्लासेस 20 में। आज के इस एक्सपर्ट टॉक की सीरीज में हमारे बीच उपस्थित हैं गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना बाला मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। तो आज हम मैडम से जानेंगे कि हम मेंस में कैसे अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैम, मैं आपसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो हमारे एस्पिरेंट्स हमारे पूछते रहते हैं बार-बार। सबसे पहला प्रश्न ये है मैडम कि हम एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें अपने मेंस में? देखिए, अच्छा उत्तर लिखना कैसे लिखा जाए? सबसे पहले हम जब उत्तर को लिखें तो 3 बातों को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तथ्य, हमारा जो उत्तर है वो तथ्यात्मक होना चाहिए। जो तथ्य हमको देने हैं, वो तथ्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा समृद्ध होनी चाहिए। हम अपने बात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लहज़े में किस तरह से हम दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह हमको लिखाई के समय ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी भाषा का प्रयोग करें। जैसे एक छोटी-सी बात आपको बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ हमको दिख रही है या ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये चीज़ दृष्टव्य है या ये चीज़ परिलक्षित होती है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो उत्तर जो जाँचता है, वो समझ पाता है कि आप अपनी भाषा पर भी पकड़ रखते हैं। और तीसरा है प्रस्तुतिकरण। सबसे बड़ी बात है प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन आजकल हर जगह मायने रखता है। उसी तरह उत्तर लिखने में भी हमको अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस बात पर जोर दे रहे हैं, किस बात को गैर ज़रूरी समझ रहे हैं। तो हमको अपनी प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए हमारे उत्तर का। जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है मैम आपसे कि जब हम शब्द सीमा को देखते हैं, क्योंकि मेंस में जो शब्द सीमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के हिसाब से रहती है, तो उसके आधार पर हम अपने उत्तर को कैसे अच्छा बनाएं, ये पॉइंट मैं जानना चाहूंगा मैम। सबसे जो आपने जिसका उत्तर जैसे मैंने पहले दिया दिया कि हमको अपने शब्द सीमा को यदि ध्यान रखना है तो हमको तथ्यात्मक बात ही लिखनी चाहिए, बिल्कुल सटीक बात। जो चीज़ें पूछी गई है उसी चीज़ पर हमको फ़ोकस्ड होके लिखना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमको अपनी भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा। हम अपनी भाषा पर ध्यान देंगे तो हम अपनी बात को और अच्छी तरह से बता पाएँगे। और इसी तरह से क्या जब हम उत्तर को लिखते हैं तो पहले हम सोच लें, जी। पहले हम सोच लें वो किस चीज़ पर ज़्यादा कौन-सी चीज़ें हैं जिस पर परीक्षक गौर कर सकेगा। इस इन चीज़ों को हम यदि ध्यान रखें तो हम शब्द सीमा में अपने थोड़ी शब्द सीमा में भी हम अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पीएससी की जो परीक्षा होती है, उसमें आपको जो लिखने का जो आंसर लिखने का जो जगह होती है, वो कम-कम होती है। तो जी, हमको जी। जब हम तैयारी करते हैं, तो हमको तभी से हमको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। होता ये है कि हम कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, बहुत सारा अपने दिमाग में भर लेते हैं, लेकिन उसको जब हमको उतारना है, तो हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तो हमको लिखने की करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना जैसे गागर में सागर कैसे भरते हैं, जी, इस चीज़ जी। पर हमको देना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं, केवल दिमाग में डालना ही नहीं, बल्कि उसको हमको अपने कागज़ पे उतारने की भी कला आनी चाहिए। जी मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया मैम। आई होप कि व्यूअर्स इसको समझ रहे होंगे और नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप जो मैडम की पॉइंट्स आपको बता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम मेरा ये है कि मेंस में जब हम आंसर लिखने जाएँ, तो हम देखते हैं कि 3-4 एस्पिरेंट अगर एक साथ मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो सबके दिमाग में कुछ अलग-अलग चीज़ें चलती एक ही क्वेश्चन पर। तो हम अपने उत्तर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जब आप मेंस में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पेपर चूज़ करना पड़ता है ना? आपको पेपर चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन-से विषय में परीक्षा देंगे। तो इस समय हमको थोड़ा इस भेड़-चाल से हमको बचना चाहिए। जैसे सब कहते हैं कि ये विषय ले लो, इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, ये विषय सरल है, ये विषय ज़्यादा अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। नहीं, आप अपनी अभिरुचि देखिए, आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस विषय में रुचि है। जी, क्योंकि जब हम मेंस लिखेंगे तो उस समय बहुत विस्तृत हमको पढ़ना पड़ेगा उस विषय जी, के बारे में, जी, ठीक है ना? तो जब तक यदि हमारी रुचि का विषय नहीं होगा तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते। और दूसरी बात है कि उस विषय से संबंधित सभी अवधारणाएँ हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मतलब जितने कॉन्सेप्ट हैं
उस विषय से संबंधित, वो सब हमको क्लियर होनी चाहिए। यदि हम अपने विषय के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं लिख सकते, और कॉन्सेप्ट को हम तब समझ सकते हैं जब हम उस विषय में रुचि रखते हैं। तो ये चीज को तो मैं आपको हमेशा आपको ये कहना ही चाहती हूँ कि यदि मेंस में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए तो आप अपना मनचाहा विषय लीजिए। दूसरे ये कहते हैं इसमें अच्छा आता है, उसमें इस तरह से नहीं, मुझको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा तब आप उस पर पूरे मन से और ध्यान से उत्तरों की तैयारी कर सकेंगे। और ये और सबसे बड़ी बात ये है कि मेंस में जो हम अच्छे मार्क्स लाने के लिए रणनीति है, तो सबसे पहले हमको फोकस्ड पढ़ाई करनी चाहिए। हमको क्या चीज पढ़ना है ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसको कैसे लिखना है ये भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब हम मेंस में अच्छे मार्क्स की बात करते हैं तो मैं तो 2 बातें कहूंगी। सबसे पहले आप अपना मनपसंद विषय लीजिए, दूसरों की बातों में मत आइए, और दूसरी बात, उस विषय से संबंधित सारी अवधारणाओं को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। आप उनके बारे में हर चीज को अच्छे से पड़ताल करके अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब आप मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी। जितने भी यूपीएससी वाले खास करके जो एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस थी। मैडम ने आपके सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स को बताया। सीजीपीएससी वालों के लिए तो चॉइस नहीं है क्योंकि आपके विषय फिक्स हैं, लेकिन तो भी आपने मैडम की बातों को जो सुना कि अवधारणा आपको एक भी नहीं छोड़नी, सिलेबस पर फोकस करना है। मैं एक प्रश्न और लूँगा मैडम कि परीक्षक जब पेपर को जाँचते हैं, जब हम परीक्षक के रूप में पेपर देखते हैं, तो हमें उनको कैसे रिझाने के लिए क्या कुछ अपने आंसर्स में करना चाहिए और कैसे उत्तर जाँचे जा सकते हैं, या आपके हिसाब से आप थोड़ा-सा गाइड करें बच्चों को? देखिए, मतलब परीक्षक कैसे अंक देते हैं, है ना? जी, ये जी। तो बिल्कुल वही बात है कि एक आदमी देखे ग्लास आधा भरा है तो कोई कहे आधा भरा है और कोई कहेगा आधा खाली है ना? जी, जी, जिस टीचर को मैं जांच रही हूँ, हो सकता है मैं 2 नंबर दे दूं, लेकिन जी, सामने वाला उसको 1 नंबर दे। जी, जी। लेकिन फिर भी अच्छा उत्तर वही होता है, और परीक्षक अच्छे अंक, मैं इन जनरल की बात करती हूँ, परीक्षक अच्छे मार्क्स तभी देता है जब आप तथ्यात्मक बात लिखें, जो बात पूछी गई है उसी को फोकस्ड करते लिखें, है ना? और आपकी भाषा समृद्ध होनी चाहिए, आपकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके कि आप इस विषय पे अच्छी पकड़ रखते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप राजपत्रित अधिकारी होने जा रहे हैं, है ना? जी, जी। जब राजपत्रित अधिकारी जब होंगे हम, तो हमारा व्यक्तित्व और हमारा जो संस्कार और जो हमारा बिहेव है, वो बिल्कुल हमारी चीज़ों में, हमारे उत्तर में झलकना चाहिए। जी, हम जब इसको बता रहे हैं, आप देखिए, आप अगर एक अनपढ़ आदमी से किसी बारे में बात पूछे, किसी भी विषय के बारे में, वो अलग ढंग से बताएगा। एक जी, जी। सामान्य पढ़ा-लिखा अलग से बताएगा, और एक बुद्धिजीवी अलग से बताएगा। तो हमको यहाँ पर अपनी बुद्धिजीविता को प्रकट करना है। हम अपनी बुद्धिजीविता को मतलब अपने उत्तरों में किस तरह से लाना है, इस चीज़ पर यदि हम ध्यान दें, तो कोई भी परीक्षक हो, तो आपको अच्छे अंक ही देगा। जी, जी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा मैम कि यदि हम मेंस पर बैठ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी जो कि सीजीपीएससी में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर 6 में, जो कि बहुत बड़ा एक विषय कवर करता है, सोशियोलॉजी और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि किस तरह से उस मेंस पेपर को देखें? क्योंकि आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ मैम। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, वो बहुत विस्तृत विषय है, ठीक है ना? समाजशास्त्र सभी शास्त्रों का जनक है। जी, यदि अर्थशास्त्र है, तो वो किसके लिए है? मानव के लिए है, और जी, मानव से मिलकर समाज बना है। तो समाजशास्त्र सबका जनक मैं मानती हूँ। समाजशास्त्र सभी विषयों का जनक है। तो जी, हम ये समाजशास्त्र विषय के लिए तैयारी के लिए हमको बहुत समाज से जुड़कर, समाज की हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ये नहीं कि केवल समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की परिभाषा या समाजशास्त्र की विशेषताएं नहीं पूछेंगे, समाज से संबंधित सारी चीजों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। अभी जैसे देखिए, कोरोना काल है, उसमें जी, समाज कितनी तेजी से बदल गया है। जी, जहां पहले हम छोटे छोटे कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, अब हम लोगों को गिन चुन कर बुलाते हैं। पहले कहीं भी हम बेधड़क चले जाया करते थे, अब बड़ी सोच समझ कर जाते हैं। तो समाज की संरचना में परिवर्तन हो रहा है ना, समाज की सोच में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना? तो जी, ये समाज
को जब हम लेते हैं तो ये इसके बारे में हमको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। हमको समाज के हर चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी समाजशास्त्री को अपनी जगह पे रखता है, अपने क्षेत्र में रखता है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्री ही जान पाता है कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज पर हम किस तरह से समाज के लोगों पर हम किस तरह से अपनी पकड़ बना सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात देख लीजिए, है ना? जैसे कि पहले शैम्पू बॉटल्स में मिलते थे, है ना? उसके 100-200 कीमत होती थी, तो बहुत कम बिकते थे। लेकिन जब समाज शास्त्रियों ने इसका विश्लेषण किया, तो अब देखिए छोटे-छोटे पाउच में बिक रहे हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कैसी बनी? समाज शास्त्री की खोज के बाद ही, है ना? तो इस तरह से समाज शास्त्र जब हम विषय लेते हैं, तो इसकी तैयारी करने के लिए हमको बहुत विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। समाज की छोटी चीजों पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमको लिखने की कला आनी चाहिए। आपको जो चीज पूछी गई है, आप उस पर ही लिखिए। जैसे मैं अधिकतर देखती हूँ, विवाह क्या है पूछा गया, तो विवाह के बारे में, विवाह ऐसा, विवाह क्या ऐसा। आप विवाह की विशेषताओं के बारे में पूछोगे तो विवाह की विशेषताओं के बारे में लिखिए। विवाह के प्रकार के पूछा गया है तो विवाह के प्रकार के। आप एक चीज पर जो चीज पूछी गई है, आप उसको अच्छे से लिखिए। इधर उधर की बात लिखकर आप यदि उत्तर को बढ़ाएंगे तो परीक्षक के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हम समाज की तैयारी करते हैं, तो हम समाज के सारे पहलुओं से संबंधित चीजों पर गौर करें। और समाज शास्त्र की जितनी अवधारणाएं हैं, उन पर तो बिल्कुल फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करें। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप समाज शास्त्र विषय में अच्छे अंक लेकर आप एक अच्छे पद पर चयनित हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, वो मैडम की बातों को बहुत अच्छे से गौर करेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, जो कि आपका आने वाला कुछ 20 से 22 दिनों के बाद आपका मेंस का जो पेपर होने वाला है, जैसे अनाउंस किया है सीजीपीएससी ने इस साल का, तो वहां पर आप इन इम्पोर्टेंट टिप्स को जरूर नोट करके, और जब आप एग्जाम देने जाएं तब आप मैम की बातों को जरूर अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग करके देखें, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैम का बहुत लंबा अनुभव रहा है अध्यापन कार्य में, और खास करके समाज शास्त्र के विषय की यदि बात करें, तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे बीच जुड़ी डॉक्टर रत्नाबाला मैम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल की ओर से, कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया मैम, और आपके ऐसे ही गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को और समय-समय पर हम देते रहेंगे। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे जुड़कर। बहुत अच्छा आप लोगों के साथ जुड़कर, और मैं सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और जो कुछ मैंने अपने अनुभव से आपको बताया है उस पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। तो ये इसमें कोई भी शक नहीं कि आपका चयन ना हो। धन्यवाद। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे ही एक्सपर्ट टॉक्स हम हर वीक आपके लिए लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।